बारिश के कारण नितिन को आज ऑफिस से निकलने में देर हो गई थी। वैसे तो वो देर रात की बस से ही घर जाता था, लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे आखिरी बस भी छूट जाएगी। अरे नितिन जल्दी कर, ये बस छूट गई तो घर कैसे पहुंचेगा? ये बारिश भी आज ही बरसनी थी। वो बस स्टॉप की ओर दौड़ता हुआ गलियों से गुजर रहा था और उसकी बस उसकी आंखों के सामने आगे बढ़ रही थी। बस रफ्तार पकड़ने से पहले वो बस में चढ़ गया। रोजमर्रा की जिंदगी की भाग दौड़ कभी कभी कितनी भारी हो जाती है, ये उसे ऐसे ही पलों में समझ आता था। दरवाजे पर खड़े होकर कुछ देर हांफने के बाद वो अपनी हमेशा वाली खिड़की के पास कोने वाली सीट पर जाकर बैठ गया। बाहर बारिश हो रही थी। ठंडी हवा और बारिश की बूंदें उसकी आत्मा को सुकून दे रही थी। बिजली चमक रही थी, जिससे बस खाली लग रही थी। कुछ देर बैठने के बाद नितिन को नींद आ गई। ठीक 2 मिनट बाद उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि बस लोगों से खचाखच भरी हुई थी। अरे ये क्या, अभी तो बस खाली थी। इतने लोग कहाँ से आ गए? एक ही स्टॉप पर इतने सारे लोग अचानक कहाँ से चढ़ गए? इतनी थकान और ऐसे मौसम में ये सवाल उसे छोटे लग रहे थे। उसने फिर से आंखें बंद की और सो गया। सफ़र के दौरान जब उसकी आंख दोबारा खुली तो बस फिर से पूरी तरह खाली थी। तो फिर ये लोग कहाँ गायब हो गए? कुछ समझ नहीं आ रहा। बीच में कोई स्टॉप भी नहीं आया था, तो ये भीड़ कहाँ गई? इसी सोच में डूबा हुआ नितिन अचानक बीड़ी की तीखी महक महसूस करता है। धुएं का एक गुबार उसकी आंखों के सामने तैर रहा था, जैसे कोई रहस्य हवा में घुल रहा हो। उसने नज़र घुमाई तो देखा उसके बगल वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बीड़ी पी रहा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखें ऐसी थीं मानो रात के सन्नाटे को चीर रही हों। 10 साल बेटा, 10 साल से मैं हर रात इसी बस में सफ़र करता हूँ। आधी रात के बाद इस बस में कोई इंसान चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। भाई साहब, आप भी ना इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? ये तो बस बारिश और थकान का असर होगा, कुछ नहीं। तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? 1 साल पहले इसी स्टॉप पर इसी बस में मैं चढ़ा था, जिस स्टॉप पर अभी बस रुकी थी। उस रात कुछ ऐसा हुआ जो आज भी मेरे दिमाग में चक्कर काटता है। बूढ़े की आवाज़ में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो कोई पुराना रहस्य खोलने वाला हो। उसने अपनी बीड़ी एक तरफ रखी और नितिन की ओर झुककर बोलना शुरू किया। उस रात बारिश बिल्कुल आज जैसी थी। बस खाली थी सिवाय मेरे। मैं खिड़की के पास बैठा था जब अचानक मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने पलट कर देखा तो एक आदमी सामने की सीट पर बैठा था। उसका चेहरा अजीब था। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उनमें जिंदगी ही ना हो। वो चुपचाप मुझे घूर रहा था।